बबुआ, आज आप लोग का क्लास साइंस है, क्लास 10 अभिक्रिया, धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ। धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ। धातु किसे कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन तैयार करने की क्षमता रखती है, जो इलेक्ट्रॉन तैयार करने की प्रवृत्ति रखती हो, उसे क्या कहते हैं? धातु। क्या क्या एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आइए उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ही तो है जो हमारे जीवन की आधार है मेरे भाई। ऑक्सीजन से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, अरे है ना? ऑक्सीजन अगर नहीं रहे तो हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगा। अगर हम जिंदा है तो किसकी देन है? ऑक्सीजन की है क्या? है ऑक्सीजन क्या है आपको बताने को जरूरत नहीं, ऑलरेडी मेरे जानते हो ना यार। और धातु भी जानते हो। अब दोनों के साथ अभिक्रिया देखेंगे, दोनों में मल मिलाप देखेंगे, दोनों में संपर्क देखेंगे, दोनों में कॉन्टेक्ट देखेंगे। क्या लास्ता जी? दोनों में क्या देखेंगे? कॉन्टेक्ट, कि दोनों में कैसे चक्कर चलता है। कोई दिक्कत? आइए बाबू लोग, सबसे पहले कहता धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। कोई दिक्कत है क्या? वायु जानते हो ना? हवा। अरे हवा जानते हो ना जी? आइए हवा के साथ देखते हैं। पहले कहता है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। बाबू कुछ नहीं है रे। जैसे मैग्नीशियम का है, धातु क्यों धातु? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है? 12। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 282 होगा। क्या होगा? 282। तो बाह्यतम कक्षा में 4 तक होए तो धातु होता है क्या? धातु क्या? धातु। तो 2 है तो धातु है ना? दान कर देगा ना बबुआ? जिसके पास ज्यादा रहता है वह दान देता है जी। 8 जब रखता है बाह्यतम कक्षा में तो क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। अब चाहे वो धातु हो चाहे वो धातु हो, चाहता है कि हम स्टेबल हो। कहाँ में स्टेबल? हम लोग भी तो चाहते हैं कि हम लोग भी स्टेबल हो। हम लोग नहीं चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि घर परिवार शादी विवाह करके पैसा एकदम कमाते रहे, स्टेबल हो जाए। मतलब कि घर पूरा चमकदार घर बना करके एकदम हम लोग अच्छे हो जाए, खुशी घर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत है, भटकने को जरूरत। लेकिन जिसके पास नहीं वो भीख मांगेगा ना। धातु भीख मांग लेता है, लेकिन भीख मांग के सही, लेकिन वो भी 8 को पूरा कर लेता है। जब कभी भी अभिक्रिया होती है तो धातु और अधातु के साथ। क्या धातु के साथ अभिक्रिया करेगा? धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करता है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे आते हैं बबुआ। कहता धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु, कोई भी धातु ले लीजिए, प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि कहता है धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ है जी। धातु अभिक्रिया किसके साथ करेगा? ऑक्सीजन के साथ करेगा ना। तो धातु, कोई धातु को ले लो, धातु कितना सरल है? नहीं समझ जी? अरे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सब धातु है ना जी। आप ले लो धातु का एग्जांपल। आपको एक ऑक्सीजन को 2 होता हो समझ में क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड का बनेगा। Cu का है, Cu कॉपर का है, धातु है, धातु है ना। अब O क्या हुआ? ऑक्सीजन। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, धातु ऑक्साइड बनाया, कॉपर ऑक्साइड। अभी सभी 2 का है रहता है, सवाल 2 का है रहता है सर। तो बताया है कि हम लोग को बताए हैं, क्या बताया भैया? अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की संख्या बराबर होती है, तभी वह संतुलित स्टेबल, एक तरह से कहो तो बैलेंस माना जाता है। अब अगर बराबर नहीं भी रहती है तो हमें बराबर करना होता है। इसीलिए तो आपको एग्जाम में भी संतुलित करने के लिए पूछा भी जाता है। 2-3 मार्क्स नंबर के पूछते हैं ना। बस ये 2-3 लटकल रहता है। कोई दिक्कत है? नहीं समझ आया? चलिए आगे। चलिए एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया ना, एल्युमिनियम बनाया ना। अरे भैया वो है ना जी। अभी 3 है, अभी 2 है, तो क्यों है?
संतुलित करने के लिए। समझ ना? आ गई। फिर दूसरा, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम दोनों को अगर देखो हम अभी खड़ा है यहाँ तो ऑक्सीजन तो नहीं जितना जी, हर जगह ऑक्सीजन है ना? जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ हम नहीं है। चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। जल में भी तो ऑक्सीजन रहता है ना? क्यों H2O कोई दिक्कत है? अलग अलग तरह से भी किया। सोडियम क्या हुआ? सोडियम। अब पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हम लोग जहाँ खड़े का क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो अगर खुला में इसको छोड़ दो तो आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग। अच्छा मतलब बिना ऑक्सीजन के आग संभव है क्या? है संभव? तो ऑक्सीजन तो हर जगह है। अब इतना ज्यादा उग्र अभिक्रियाशील है ऑक्सीजन के साथ कि अगर खुला छोड़ो तो अभिक्रिया कर लेता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसे किरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को हमेशा किरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि जहाँ देखो वहाँ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ तुरंत ये अभिक्रिया कर लेता है, आग पकड़ लेता है। प्रॉब्लम आ गई। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ना, पीबी में तो शीशा ना, लेड, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये ज्यादा तेज गति से अभिक्रिया नहीं करता। ये करता है जैसे देखो शीशा रख लेना हुआ, शीशा बहुत दिन बाद धीरे धीरे क्या होता है? चितियाता है। चितिया गलो कहते नहीं करता जी, तुरंत चितिया जाता है जी। बहुत दिन बाद चितियाता है। तो काहे किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है तो आता नहीं धीरे धीरे। कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? अरे AgAU वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। देखो बनना है तो बनो सोना जैसा, बनना है तो बनो चांदी जैसा। नहीं एकदम तुम भी बड़ी हाला करती, चुप रहो ना। चुप। बनना है तो बनो सोना चांदी जैसा। नहीं कि जन देखे इधर बात नहीं है जी। जन देख रहे हैं कि हमारे पारा धीमा हो रहा है, जेकर पारा भारी होने जाकर छसक गए। दल बदलो ला काम कीजिएगा तो कोई वैल्यू रहेगा रे। बनो तो आप सोना जैसा बनो बबुआ कि अगर वह नाली में भी गिरा रहे ना उसका कीमत उतना ही है जितना कि पैकेट में रखने से। पता सोना को पैकेट में रखो तो उतना ही कीमत रहेगा जितना कि उसको नाले में फेंक दो। अरे क्या माने मतलब बनता है यार? इसको अभिक्रिया सीख तो धातु है नहीं है, इसको नली में फेंक दो फिर उठा के धो लो। अब ऐसा थोड़ी है कि ये अभिक्रिया है तुरंत जाकर के काका लगा चितिया जाएगा नहीं। इसीलिए जो अपने आप पर भरोसा करता है, जो अपने आप पर दृढ़ रहता है ना उसको सबको वैल्यू देता है। बताओ ना सोना का कीमत तो देखो, सोना का कीमत तो देखो क्यों है भैया? क्योंकि किसी के साथ वो जो नहीं करता है दुनिया से मानने मतलब नहीं रखता। अकेला सिकंदर राजा है, राजा समझे? कौन? सोना। तो सोना जैसा बनो बाबू, सोना जैसा बनो। पढ़ो ध्यान से पढ़ो कि किसी से माने मतलब नहीं रखना है और वाकई में सक्सेस करोगे सोना बनेगा, कीमती हो जाओगे। तुमको जो नहीं फोन करा वो हेलो भैया कैसे हैं, क्यों आ जाएगा नौकरी में। समझ ना? तो पढ़ोगे तब ना। देखो सोना और चांदी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए इतना ज्यादा कीमत। अच्छा बताओ ना, जितना सोना का हम लोग पहनते हैं उतना तो लोहा का भी तो बना के पहन सकते हैं, लेकिन लोहा का क्या नहीं पहनते भाई? लोहा तुरंत जंग लग जाता है, लोहा तुरंत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो ये जन देखता है माल खजाना है उन्हें क्या हो जाता है, लेकिन सोना और चांदी से माने मतलब नहीं। इसी तो महंगा इतना है ना। समझ ना? एक शादी करना है हम इन्हें वो सोना हम जो कारण क्या है भाई कि यह अपना अस्तित्व बना करके रखा है।
ये अपना अस्तित्व पर अडिग है ना। ये अभिक्रिया किसी के साथ करता, खास तौर पर किसके साथ नहीं करता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ नहीं करता, जलने लगता है। नहीं समझ जी? सबको समझ ना? बोलो होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होता है। सबको समझ आया ना? फिर आगे क्लास को पढ़ाएंगे, ठीक है ना?